हाय। अब हम मार्च में एंटर करने वाले हैं और अब गिन के 2 महीने हैं हमारे पास। अभी का टाइम बहुत मैटर करेगा कि आपका रिज़ल्ट क्या होगा। सबसे ज़्यादा इस टाइम पे कन्फ्यूजन हमारे अंदर रहता है, मैक्सिमम बच्चों के अंदर रहता है। मेरे साथ भी होता था कि हम मतलब पढ़े तो क्या पढ़े, मतलब पढ़े रिवाइज़ करें कि टेस्ट दें, कि मतलब कब उठें कब सोएं, मतलब क्या खाएं, बहुत कुछ मैटर करता है। क्योंकि मतलब खाना भी जो होता है ना, हमारा डाइट भी बहुत मैटर करता है कि हम क्या खा रहे हैं, फिर हमें कितना नींद आ रहा है, ये सब कुछ मैनेज करना होता है। तो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं मतलब इस टाइम पे मैं या जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और होने वाला है, वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो और साथ में रिवाइज़ भी करना ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट ही सिर्फ टेस्ट देने से मतलब ये डिसाइड नहीं होता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है आपके टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, तब तक आप कैसे पता चलेगा, कैसे एनालाइज़ कर पाओगे कि आपका मतलब कैसा हो रहा है प्रिपरेशन, किस लेवल पे हो आप। और मार्च में ट्राई करो कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, और बैकलॉग है तो यार अब उसके लिए थोड़ा सा मतलब उधर शिफ्ट करो, मतलब कि मैक्सिमम टाइम अब रिवाइज़ और टेस्ट में दो। क्योंकि अब बैकलॉग कंप्लीट करने लग गए ना, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अप्रैल तक, मिड अप्रैल तक बैकलॉग ही कंप्लीट करते हैं, फिर 15 डेज़ में सोचते हैं कि सब कुछ रिवाइज़ कर ले, लेकिन उनका नहीं हो पाता है सिलेक्शन। तो ये गलती मत करना कि अभी आप लेक्चर देख रहे हो बैठ के और बैकलॉग बैकलॉग कर रहे हो दिन भर। नहीं, बैकलॉग के लिए 1-2 घंटा ही निकालो, अब जितना हो सकता है करो, बाकी जो है ना रिवाइज़ करो जितना हो गया है उसका, और उसमें बेस्ट करने का। मार्च में ये ट्राई करो कि जैसे कि हम थोड़ा सा मतलब वो डिप्रेशन वाला माहौल होता है कि कब उठे, तो इस टाइम पे मतलब जब आपको लग रहा है ना, जिस टाइम पे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उस टाइम पे आप पढ़ाई करो। लाइक मेरे को लगता था कि मैं शाम के टाइम में जो है ना, इवनिंग में लाइक 4 o'clock से रात में 9-10 बजे तक अच्छी पढ़ाई हो जाती थी मेरी। मॉर्निंग में थोड़ा मेरे को लेजीनेस फील होता था। तो मैं इस टाइम पे मैं मतलब जिस टाइम में आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, उस टाइम आप समझ रहे हो, ज़्यादा कंसंट्रेट कर पा रहे हो, उस टाइम पे करो। और मतलब जो आपका टेस्ट का मतलब एग्जाम का जो टाइमिंग है ना, लाइक 3 से 5, 5:30 जो भी है, उसमें आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि यार ये बहुत मैटर करता है। इवन कितने भी नंबर आ रहे हैं, आप प्रैक्टिस करो, मार्क्स तो इंप्रूव होंगे ही। और एनालाइज़ करो पेपर को, सब मतलब मैं भी बहुत बार ये गलती कर चुकी हूँ कि एनालिसिस नहीं करती हूँ अपनी, मतलब करती थी, और इसकी वजह से मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि वो भी मेरा सिलेक्शन ना होने की वजह होते थे। तो ऐसा मत करो, आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस करो। कोई भी टेस्ट दे रहे हो तो उसको पूरा एनालाइज करो, उसमें पता चलेगा कि आपका क्या कवर हो गया है, क्या क्या पेंडिंग है, उसके हिसाब से करो आप। मतलब एक ऐसा भी काम करो कि जैसे हम कोई भी चैप्टर करते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि चलो मिनरल एंड न्यूट्रिशन अब तो शायद हटा ही दिया है, तो कोई भी एक चैप्टर मान लो कि उसको करना है, तो आप उसको मतलब ऐसे नहीं कि बैठ के फर्स्ट पेज से और लास्ट पेज तक पढ़ रहे हो, ऐसे मत करो। आप जो है ना, उसमें क्या टॉपिक क्या भूलते हो आप बार बार, जहाँ पे कि टेस्ट में क्वेश्चन आता है और आप भूल जाते हो, वो नंबर ही भूल जाते हो या जो भी है। तो उस किसी भी चैप्टर का जो टॉपिक वीक है ना, उस पर काम करो। ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर 1 स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पढ़ रहे हो, उसमें सब कुछ बिगड़ जाता है और हौच-पौच हो जाता है। तो ऐसा गलती मत करो। और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप घबरा गए, अभी परेशान हो गए ना, और मतलब एकदम एंग्जाइटी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो सब कुछ अभी मिक्स हो रहा होगा यार, सबके साथ होता है, तो वो मिक्स मत होने दो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फँस जाओगे। और जब भी डिप्रेशन का माहौल हो रहा है ना, तो उस टाइम में आप कोशिश करो कि मेडिटेशन करो। मेडिटेशन क्या करो, लाइक मॉर्निंग में उठ रहे हो तो थोड़ा बहुत कर लो, 10-15 मिनट क्या ही जाता है। 10-15 मिनट अगर आप जो ओवर थिंक कर रहे हो, फालतू की बातें सोच रहे हो इधर उधर के, उससे तो अच्छा है कि आप 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन में दो, उससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा। 2-2 घंटे पढ़ो, 3-3 घंटे पढ़ो, फिर ब्रेक में लेके शवासन में लेट जाओ, उससे भी बहुत ज़्यादा मतलब शांत हो जाता है मन, और फिर आप अपने पढ़ाई भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो आप। तो ये चीज़ मैं क्या करती थी कि जब भी मैं परेशान होती थी, टेंशन होता था, तो मैं मेडिटेशन क्या करती थी। आप ही करो, और यार घबराओ मत, जितना हो सके बाहरी नीट के सिलेबस से बाहर का जो भी चीज़ है अभी इग्नोर कर दो। मुझे पता है मतलब नीट वाले बच्चों का लाइफ में इतना नॉर्मल नहीं होता है, मतलब कुछ भी होता रहता है। जैसे जैसे एग्जाम पास में आते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं जिसको मतलब हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हमें करना होगा। जो करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो आप जितना हो सके ना चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करो, क्योंकि फिर बाद में आपको पता चलेगा नीट के बाद कि सच मतलब सही क्या, मतलब ये सब चीज़ें क्या ही थी। बाद में लगता है कि यार ये क्या सोच सोच के हम अपना टाइम वेस्ट कर दिया करते थे। तो ऐसा मत करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। और जब भी डिप्रेशन सा माहौल हो रहा है तो मेडिटेशन करो, कंसिस्टेंट रहो, रेगुलर पढ़ो। जो आपका मतलब प्रोडक्टिविटी जिस टाइम में आपका ज़्यादा हो रहा है उसमें रहो। फिर अपना स्लीप साइकिल भी थोड़ा सही करो। मार्च तक तो चलता है कि ठीक है, आपको जब रात में ऐसा कभी कभी मेरे साथ होता था कि मैं दिन भर पढ़ती थी और शाम के 7 बजे ही सो जाती थी, 2 बजे रात में नींद खुलता था, फिर मैं वहीं शाम तक पढ़ती थी। फिर तो ऐसे ऐसे होता होगा। चलो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।